और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा जिले की एक ऐसी अनोखी रामलीला जहां खचाखच भरे मैदान में एक हत्यारे को हत्या के मामले में सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, जिसे देख लोग अचंभित रह गए। दरअसल गोंडा जिले के करनैलगंज में ब्रिटिश शासनकाल से हो रहे ऐतिहासिक रामलीला में रावण वध दशहरा से एक दिन पहले फांसी के नाटक का मंचन सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है, जहां फांसी के नाटक को सजीव रूप से मंचन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन किया था और असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं, इसी तरह से रामलीला कमेटी फांसी का प्रतीकात्मक नाटक कर लोगों को जागरूक करने का काम करती है। जी, आज हमारे यहाँ रावण वध नार अंतक वध की लीला दिखाई गई है। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो ऐतिहासिक रामलीला है, यहाँ पे काफी दिनों से, जब से रामलीला शुरू हुई तब से फांसी का प्रहसन दिखाया जाता है, जिसमें अदालत लगाई जाती है, वकील होते हैं, जज होते हैं और काबुल से व्यापारी आता है, जिसमें इस प्रहसन में ये दिखाया जाता है कि जो व्यापारी आता है उसके लड़के का कत्ल कर दिया जाता है। उस अदालत के माध्यम से, वकील और जज के माध्यम से उसको फांसी सजा सुनाई जाती है। ये कार्यक्रम आज दिखाया गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, करनैलगंज में ऐतिहासिक रामलीला होती है और फांसी के नाटक का सजीव देखिए मंचन किया जाता है, इस पर क्या और अधिक बताना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो कर्नलगंज एक ऐतिहासिक रामलीला होती है और ये रामलीला जो पूर्वज थे वो बता रहे हैं कि लगभग 200 साल पुरानी ये रामलीला है और 200 साल से लगातार जो है कर्नलगंज में रामलीला होती है। और इस कर्नलगंज को एक छोटी अयोध्या के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भगवान राम के पिताजी जो दशरथ थे उनकी गायें गोंडा में चला करती थी, इसीलिए इसको छोटी अयोध्या का रूप भी दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो नवरात्रि के दशहरे से एक दिन पहले यहाँ पर रामलीला कमेटी के द्वारा एक नाटक का गठन किया जाता है। उस नाटक में काबुल से व्यापारी आता है और व्यापारी के लड़के की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद रामलीला कमेटी के द्वारा एक अदालत बनाई जाती है। उस अदालत में जज होते हैं, वकील होते हैं, मुंशी होते हैं और उन जज के द्वारा जो है उस काबुल व्यापारी की जो हत्या होती है वो हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसको सरेआम जो है रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला मैदान में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जी देखिए, ये अनोखा गोंडा में जिस तरह से देखिए रामलीला का मंचन तो देश में अलग अलग जगहों पर होता है, लेकिन जिस तरह से फांसी के नाटक का सजीव मंचन किया जाता है, आपको नहीं लगता कि ये और मंचन से एकदम डिफरेंट है, हटकर है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तो सब कहीं दशहरा का प्रोग्राम होता है, लेकिन जिस तरीके से कर्नलगंज में ये दिखाया जाता है, सरेआम फांसी दी जाती है, ऐसा लगभग और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे जो पूछा गया बताया कि इससे हम लोग ये आगाज करते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से हम नाटक दिखा रहे हैं कि लोग के भविष्य में ऐसी गलती ना करें, उसकी हम लोग सीख देते हैं रामलीला कमेटी के नाम। और अगर देखा जाए तो इस बार रामलीला कमेटी कर्नलगंज के द्वारा ये यहाँ पर जो है मथुरा से कलश आएगा, उस कलश दशहरे के दिन उस कलश की यात्रा निकलेगी और जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जिया बैंड आया था, उस जिया बैंड के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम किया जाए, वो भी महाराष्ट्र से चलकर इस समय कर्नलगंज आएगा। जी भूपेंद्र, देखिए बात करें अगर दशहरे का मौका है, क्या कुछ माहौल आज का वहां पर देखा जा रहा है, कैसे तैयारियां चल रही हैं गोंडा में? देखिए, बिल्कुल दशहरे के प्रोग्राम को लेकर आज तैयारियां लगभग 8 दिनों से चल रही है, लेकिन पहले इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर कर दी गई है। अगर देखा जाए तो कर्नलगंज बस स्टॉप चौराहे से लेकर पूरे मार्केट को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और जब रावण का दहन होगा, जब रावण जलाया जाएगा, उसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग करा दी गई है
और जब रावण का दहन होगा उस समय जो है अगर देखा जाए तो लगभग 2000 की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रामलीला कमेटी के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कनरगंज नगर को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जिससे जो रामलीला जो दशहरा देखने के लिए लोग आए उनको किसी तरीके से दिक्कत न करना पड़े। जी जी भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए।